देखिए, पिछले बार की तुलना में 8 मई को जो परीक्षा हुई थी, पेपर लीक हो गया, उसके चलते रद्द करना पड़ा एग्ज़ाम। लेकिन इस बार जो परीक्षा हुई तो पेपर लीक की कहीं से कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है। तो इस बार पेपर लीक जैसी घटना नहीं हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो ठीक ठाक है, ना तो टफ है, ना ही बहुत इजी कह सकते हैं, ना ही बहुत टफ कह सकते हैं। करंट का कुछ क्वेश्चन है जिसमें फंस सकते हैं, बॉटनी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, तो इस तरह का क्वेश्चन वो बैलेंस कर देता है बीपीएससी हर बार कुछ ना कुछ। एग्जाम बहुत अच्छे से हुआ है और 4-5 जगह पे गड़बड़ी हुई है, जिसके लिए बीपीएससी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे बीपीएससी 67वीं परीक्षा आज हो रही थी। 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा चली। बिहार में तमाम अनेक जगहों पर यह परीक्षा का आयोजन हुआ था। परीक्षा खत्म हो गया है, 2 बजे यह परीक्षा खत्म हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप हैं। दिलीप लगातार बीपीएससी के मुद्दे पे तत्पर रहते हैं, हमेशा सड़क पर रहते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछली बार जो पेपर लीक हुआ था उसमें भी लगातार समर्थन अभ्यर्थियों को दे रहे थे, हमेशा अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे। दिलीप जी, जो परीक्षा खत्म हुआ है, अभ्यर्थियों से जब हमने बात किया तो अभ्यर्थियों ने साफ कहा कि एग्जाम जो है बहुत अच्छा गया है, इस बार जो क्वेश्चन आया है बहुत इजी था। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, पिछले बार की तुलना में 8 मई को जो परीक्षा हुई थी, पेपर लीक हो गया, उसके चलते रद्द करना पड़ा एग्ज़ाम। लेकिन इस बार जो परीक्षा हुई तो पेपर लीक की कहीं से कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है और ये अच्छी बात है। हम लोग भी चाह रहे थे कि पेपर लीक ना हो, क्योंकि इससे बिहार कलंकित होता है। तो इस बार पेपर लीक जैसी घटना नहीं हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो ठीक ठाक है, ना तो टफ है, ना ही बहुत इजी कह सकते हैं, ना ही बहुत टफ कह सकते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ठाक है। इकोनॉमी का जैसे क्वेश्चन था वो थोड़ा डाटाबेस है जिसमें लोग फंस सकते हैं। करंट का कुछ क्वेश्चन है जिसमें फंस सकते हैं, बॉटनी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन वो बैलेंस कर देता है बीपीएससी हर बार कुछ ना कुछ। तो कट ऑफ भी मुझे लगता है 100 के आसपास ही रहना चाहिए, ज़्यादा 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और जहाँ तक गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई इसका सवाल है, तो पिछले बार की तुलना में जो इस बार पुनर्परीक्षा हुई है तो इसमें गड़बड़ी बहुत ना के बराबर कह सकते हैं। 4-5 सेंटर को छोड़ के बाकी जगह एग्जाम बहुत अच्छे से हुआ है और 4-5 जगह पे गड़बड़ी हुई है, जिसके लिए बीपीएससी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे श्री शंकर कॉलेज है सासाराम में, वहाँ पे गड़बड़ी आई है कि वहाँ पे ओएमआर सीट सामने में नहीं सीलबंद किया गया, तो ये गड़बड़ी है। जबकि बीपीएससी ने पहले से कहा था कि परीक्षार्थियों के सामने ही खोला जाएगा और परीक्षार्थियों के सामने ही सीलबंद किया जाएगा। तो अभी मुझे पता चला जब एग्जाम खत्म होने के बाद परीक्षार्थियों ने फोन करके बताया कि सासाराम की ये घटना है। इसके अलावा 1-2 जगह और ऐसी घटना हुई है अन्य जिलों में, जहां पे ओएमआर सीट परीक्षार्थियों के सामने न तो खोला गया, न ही परीक्षार्थियों के सामने सील बंद किया गया। तो ये तो गलत है। जब बीपीएससी ने पहले से ये कह रखा है कि इस परीक्षार्थियों के सामने ही खोलना है और उसके लिए 15 मिनट का समय दिया गया है और परीक्षार्थियों के सामने ही बंद करना है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया गया? तो क्या ये सेंटर मैनेज की कोई बात थी, या फिर वहां पे 2-4 परीक्षार्थियों या 10 परीक्षार्थियों जिनसे पैसा लिया गया उनको ओएमआर सीट बाद में रंगवाने की बात थी? क्या थी? ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो जांच का विषय बनता है, इस पे जांच होना चाहिए। और बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी, जिन्होंने ये व्यवस्था लागू किया कि परीक्षार्थियों के सामने खोला जाएगा, ओएमआर सीट का सील तोड़ा जाएगा और परीक्षार्थियों के सामने ही पूरा बंद होगा। तो जब ये चीज नहीं हो रहा है जहां तो वहाँ अतुल प्रसाद जी की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो जांच कराएं। अगर जो लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। और 4-5 सेंटर पे ऐसा हुआ है कि वो ये क्वेश्चन बुकलेट उल्टा बांट दिया गया, सीरीज का ध्यान नहीं रखा गया और फिर उनसे वापस लिया गया और फिर से बांटा गया। तो इस दरमियान आधा घंटा कहीं पे 25 मिनट लेट हुआ और उनको 25 मिनट आधा घंटा एक्स्ट्रा समय देना चाहिए था 2 बजे के बाद, और कहा भी है कि आपको दिया जाएगा। तो परीक्षार्थी तो इसमें थे कि भाई हमको 2:30 बजे तक का समय दिया गया है, लेकिन जैसे ही 2 बजा उन लोगों से ओएमआर सीट छीन लिया गया। तो इस दरमियान बहुत सारे परीक्षार्थी का कहना कि उनका ओएमआर सीट पे कलम लग गया और वो रंग नहीं पाए, आता हुआ क्वेश्चन वो रंग नहीं पाए। क्योंकि होता है कि एक बार 50 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, आंसर टिक कर लिए, बाद में रंगना है। बहुत लोग करते हैं कि 150 क्वेश्चन का टिक लगा लिए फिर एक तरफ से रंगते जाते हैं। तो सबका अपना अपना होता है एग्जाम देने का। तो बहुत सारे परीक्षार्थी इसमें नहीं रंग पाए, क्योंकि उनको तो पता था कि हमको 2:30 बजे तक एग्जाम देना, लेकिन 2 बजे ही छीन लिया गया। तो इस तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, चूंकि ये या तो लापरवाही है सेंटर की। सेंटर पे जो वहाँ पे जो लोग भी मौजूद होंगे, चाहे वो केंद्राधीक्षक हो या मजिस्ट्रेट जो भी हो, तो उन लोगों की लापरवाही कहिए या फिर जानबूझ के क्या कहिए, साजिश के तहत तो नहीं किया गया। जैसा कि 67वीं पीटी जो पहली बार 8 मई को हुई तो वहाँ पे एक साजिश के तहत 2 रूम में बंद करा के एग्जाम दिलाया जा रहा था। तो क्या इस तरह की घटना तो नहीं है? तो ये तो जांच का विषय है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन शेखपुरा और शिवहर की भी बात आ रही है। शेखपुरा के एक
डीएम उच्च विद्यालय है वहाँ से ही बात आ रही है, और शिवहर के भी एक स्कूल या कॉलेज में जहाँ भी सेंटर था उनसे उससे वहाँ की बात आ रही है। तो बीपीएससी के चेयरमैन साहब को चाहिए कि इस पर वो संज्ञान ले और जांच करवाए, अगर दोषी जो भी है उस पर कार्रवाई हो और स्टूडेंट्स के साथ अन्याय ना हो। मान लीजिए आधा घंटा वो रंगते तो उनका छूट गया, तो उन सेंटरों पे आप देखिए कि क्या हो सकता है, अगर उनसे हो सकता है तो दोबारा परीक्षा आप ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं अगर ईमानदार है अतुल प्रसाद जी तो। अगर ईमानदार नहीं होंगे तो फिर ये नहीं करेंगे। अभ्यर्थियों को क्या कुछ कहिएगा? अभ्यर्थी बहुत सारे थे जो यह भी बोल रहे थे कि अच्छा एग्जाम नहीं गया है, क्वेश्चन टफ था, उन अभ्यर्थियों नहीं, देखिए एग्जाम में तो होता है जब इजी है तो सबके लिए इजी रहेगा, टफ रहेगा तो सभी अभ्यर्थियों के लिए टफ रहेगा। तो जैसे बीपीएससी का रहता है पहले भी कि अगर हिस्ट्री से बहुत इजी क्वेश्चन है, इकोनॉमी से इजी क्वेश्चन पूछ दिया तो उस बार साइंस से टफ क्वेश्चन पूछ दिया ताकि लोग कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे। तो इस बार भी वही हुआ है, बॉटनी से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और इकोनॉमी से पूछे गए हैं जो कि डाटा बेस है, करंट से रिलेटेड भी है, तो उसमें लोग उलझेंगे थोड़ा, तो उसमें गलतियां भी होगी। और इजी क्वेश्चन भी कभी कभी लोग सही जानते हुए भी गलती रंग देते हैं, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, सबके साथ ये होता है। बाकी कटअप की जहाँ तक बात है तो जनरल मेल का कटअप 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मुझे जैसा लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात भी किया है, सेंटर पे भी जाके बात किया और फोन से भी बात हुआ है, तो 100 से ऊपर कटअप नहीं जाना चाहिए। मैंने भी क्वेश्चन देखा है तो 100 के आसपास जनरल मेल का कटअप रहना चाहिए, उसी अनुसार अन्य कैटेगरीज का फीमेल का कटअप तय हो जाता है, तो 100 के आसपास कटअप रहना चाहिए। तमाम अभ्यर्थियों को क्या संदेश दीजिए? देखिए अभ्यर्थियों से हम यही कहेंगे कि आप घबराएं नहीं, जैसा भी आपका एग्जाम गया हो आप मिलाएं आंसर, अभी जो भी आंसर अवेलेबल हो रहा है उससे मिलाएं, फिर बीपीएससी का जब आंसर की आएगा उससे मिलाइए। उसमें अगर बीपीएससी का आंसर की में भी गलती रहता है तो फिर आपको सुझाव देना है, आंसर अपने तरफ से भेजना है उसका प्रूफ के साथ, तो उसको भी ध्यान रखिएगा कि जहां भी कोई गलत आंसर लगे कि बीपीएससी दे रहा है तो उसको आप सुधार करके जो सही आंसर आपको लगता है प्रूफ के साथ आपको भेजना रहता है। तो तब तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा जब तक कि फाइनल आंसर नहीं आ जाता है और फाइनल रिजल्ट नहीं, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि मेरा कम सही हो रहा है, लेकिन आप जब रिजल्ट आएगा तो आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, तो इससे घबराने की बात नहीं। सबके साथ होता है कि आता हुआ क्वेश्चन भी लोग गलती कर जाते हैं, हड़बड़ी में हो या एग्जाम का प्रेशर हो, कुछ भी हो, इसके चलते गड़बड़ी हो जाती है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। बाकी आप जिनका भी 100 तक सही हो रहा है, मान लीजिए 97 से 100 सही हो रहा है, तो मेंस की तैयारी करनी चाहिए, मुझे जैसा लगता है। समय बर्बाद ना करे, क्योंकि मेंस में भी ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, तो मेंस की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल 4-5 जगह जो है गड़बड़ी हुई है, सबसे मुख्य गड़बड़ी जो है सासाराम में हुई है, क्योंकि देखा जाए तो जो अध्यक्ष बीपीएससी को उन्होंने साफ कहा था कि जिस तरीके से परीक्षा होगी वो मार्कशीट जो होगा वो अभ्यर्थियों के सामने खुलेगा और अभ्यर्थियों के सामने ही पैक होगा, लेकिन ऐसा सासाराम में नहीं हुआ। वहीं तमाम जगहों पर जिस तरीके से गड़बड़ी हुई है उसको लेकर के दिलीप ने साफ साफ तमाम बातें बताई है। वहीं दिलीप ने साफ कहा है कि इसको लेकर अतुल प्रसाद जो कि अध्यक्ष हैं बीपीएससी के, उनको ध्यान देना चाहिए और संज्ञान लेके कार्रवाई करनी चाहिए, या फिर जिस तरीके से वहां पे ऐसी गड़बड़ी हुई है वहां पर दोबारा परीक्षा होना चाहिए। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे छात्र नेता दिलीप बीपीएससी के मुद्दे पे आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।